अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। भगवा सफर जनसंघ से भाजपा तक 72 साल में 3 से 303 सांसदों तक पहुंची। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास भारतीय जनसंघ से जुड़ा हुआ है। 21 अक्टूबर 1951 को दिल्ली में जनसंघ की स्थापना हुई थी, जबकि बीजेपी का गठन 6 अप्रैल 1980 को हुआ था। भाजपा आज अपने सियासी इतिहास के सबसे बुलंद मुकाम पर है। केंद्र से लेकर देश के आधे से ज्यादा राज्यों की सत्ता पर भाजपा काबिज है। शून्य से शिखर तक पहुंचने की उसकी यात्रा लंबी, संघर्ष और उतार चढ़ाव से भरी रही। आइए इस पर एक नजर डालते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी सहित जनसंघ के अन्य नेताओं ने 6 अप्रैल 1980 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में भारतीय जनता पार्टी के नाम से नई राजनीतिक पार्टी का ऐलान किया। अटल बिहारी वाजपेयी भाजपा के पहले अध्यक्ष बने। जनसंघ का चुनाव चिन्ह दीपक था, जबकि बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल रखा गया। भाजपा संस्थापकों ने कमल को चुनाव चिन्ह इसलिए बनाया क्योंकि इस चिन्ह को ब्रिटिश शासन के खिलाफ क्रांतिकारियों ने इस्तेमाल किया था। ये भारतीयता को दर्शाता है। कमल के फूल को हिंदू परंपरा से जोड़कर भी देखा जाता है। कमल राष्ट्रीय फूल भी है। इस तरह से कमल के फूल को चुनाव चिन्ह बनाकर भाजपा हिंदुत्व और राष्ट्रवाद दोनों को साधती है। अटल बिहारी वाजपेयी की अध्यक्षता में बीजेपी 1984 में लोकसभा चुनाव में उतरी। भाजपा को जनसंघ के पहले चुनाव से भी 1 सीट कम मिली। बीजेपी को 2 सीटें मिली। खुद अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव हार गए। 1986 में लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो पार्टी को नई राह मिली। साल 1989 आते आते राजीव गांधी सरकार बोफोर्स घोटाले से घिर चुकी थी, तो दूसरी तरफ भाजपा हिंदुत्व के एजेंडे पर आगे बढ़ने का फैसला कर चुकी थी। जून 1989 के पालमपुर अधिवेशन में भाजपा ने पहली बार राम जन्मभूमि को मुक्त कराने और विवादित स्थल पर भव्य राम मंदिर के निर्माण का प्रस्ताव पारित किया। राम मंदिर मुद्दे को भाजपा ने अपने मुख्य राजनीतिक एजेंडे में रखा और अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल किया। लोकसभा चुनाव में भाजपा को जबरदस्त तरीके से सियासी लाभ मिला। भाजपा 2 सीटों से बढ़कर 85 सांसदों वाली पार्टी बन गई। कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा और वीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री बने। भाजपा ने वीपी सिंह सरकार को बाहर से समर्थन दिया। राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी के लिए संजीवनी साबित हुआ तो लाल कृष्ण आडवाणी कट्टर हिंदुत्व का चेहरा बन गए। भाजपा ने इसके बाद राम मंदिर मुद्दे को और भी धार देने की कवायद शुरू कर दी, क्योंकि वीपी सिंह सरकार ने मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू कर दी थी। भाजपा ने आडवाणी के नेतृत्व में राम मंदिर आंदोलन शुरू करने का फैसला किया ताकि मंडल कमीशन के बाद लामबंद पिछड़े वर्ग की सियासत को काउंटर किया जा सके। आडवाणी के पार्टी अध्यक्ष रहते हुए भाजपा पहली बार राज्य की सत्ता में आई। मार्च 1990 में एक साथ 3 राज्यों में पार्टी की सरकार बनी, जिनमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश शामिल थे। भैरव सिंह शेखावत राजस्थान के सीएम बने तो सुंदरलाल पटवा मध्य प्रदेश और उसी दिन शांता कुमार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। इससे पहले भाजपा किसी भी राज्य में अपना मुख्यमंत्री नहीं बना सकी थी। हालांकि जनता पार्टी के कई सीएम रहे। 25 सितंबर 1990 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर भाजपा अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी ने गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या तक के लिए राम रथ यात्रा शुरू की। इस रथ यात्रा में लाखों कार सेवक उनके साथ अयोध्या के लिए रवाना हुए। राम मंदिर मुद्दे के जरिए बीजेपी घर घर पहुंची। 30 अक्टूबर को अयोध्या पहुंचने के लिए हजारों कार सेवक आडवाणी के साथ चल रहे थे। रथ यात्रा को 23 अक्टूबर 1990 को बिहार के समस्तीपुर में तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की सरकार ने रोक दिया और आडवाणी को हिरासत में ले लिया, लेकिन लाखों की संख्या में कार सेवक अयोध्या के लिए कूच कर चुके थे। साल 1991 में बीजेपी के अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी बने। 1991 के लोकसभा चुनाव में भाजपा 85 से बढ़कर 120 पर पहुंच गई। राम मंदिर आंदोलन के चलते ही भाजपा 1991 में यूपी के सत्ता पर काबिज हो गई और कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने। 6 दिसंबर 1992 को कार सेवकों द्वारा बाबरी मस्जिद को ढा दिया गया, जिसके कारण पूरे देश में सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया और हिंसा की कई घटनाएं हुई। राम मंदिर आंदोलन से जुड़ने के साथ ही भाजपा का राजनीतिक उत्थान होता चला गया। बाबरी विध्वंस के बाद बीजेपी का राजनीतिक ग्राफ देश के अलग अलग राज्यों में बढ़ गया। बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात तक में कमल खिलने लगा। 1996, 98 और 1999 के लोकसभा चुनाव में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। अटल बिहारी वाजपेयी पहले 13 दिन फिर 13 माह के लिए प्रधानमंत्री बने।
इसके बाद अटल 4.5 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहे, क्योंकि भाजपा ने 6 महीने पहले चुनाव करा लिया था। 2004 के आम चुनाव में भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ा और उसे साल 2014 तक देश की सत्ता से वनवास झेलना पड़ा। 2014 के आम चुनाव से पहले भाजपा की गोवा में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें नरेंद्र मोदी को चुनाव अभियान का प्रमुख बनाया गया। भाजपा ने इन चुनावों में 282 सीटों के साथ सत्ता में धमाकेदार वापसी की। यहाँ से भाजपा में एक नए युग की शुरुआत हुई, जिसे मोदी शाह युग के नाम से जाना जाता है। इसके बाद भाजपा की एक के बाद एक कई राज्यों में सरकारें बनती गई। दिसंबर 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इंदिरा गांधी जब सत्ता में थी तो कांग्रेस की सरकार 18 राज्यों में थी, लेकिन जब हम सत्ता में हैं तो हमारी सरकार 19 राज्यों में है। मार्च 2018 तक भाजपा 21 राज्यों तक पहुंच चुकी थी। यही बीजेपी का पीक था। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 2014 से भी बड़ी जीत हासिल की। इस चुनाव में भाजपा ने 303 सीटें जीती। ये पहली बार था जब किसी गैर कांग्रेसी पार्टी को दूसरी बार बहुमत मिला था। 3 से 303 सीटों का सफर और अब मोदी की बीजेपी की आगे की रहा। पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं से कहा कि 2014 में सिर्फ सत्ता परिवर्तन ही नहीं हुआ, बल्कि ये पुनर्जागरण का शंखनाद था। इसी के साथ पीएम मोदी ने बीजेपी की भविष्य की सियासी लकीर खींचते हुए 25 साल का रोड मैप भी सामने रखा। भाजपा जब 50 साल की होगी तो कहां होगी, यहां से आगे कैसे बढ़ेगी और किस तरीके से इस लक्ष्य को हासिल करेगी,